तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिनकी बर्थ डेट है 1 to 15 के बीच में, 1 to 15 के इसमें, तो पाइल नंबर 2 है। देखते हैं कि यूनिवर्स उनको क्या कहना चाहते हैं। द हैंगमैन, और द सन, और बॉटम ऑफ डेक है द डेथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप राइट पाथ पे हैं। आप राइट पाथ पे हैं अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को से गुजर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से गुजर रहे हैं। आपके लाइफ में अगर डेथ सिचुएशन, मतलब हर कुछ चीज़ इस कदर बदल रही है कि आपने सोचा भी नहीं था, मतलब इतना लाइफ में इतना कुछ उथल पुथल चल रही है, तूफान मच रहे हैं, तो वो अगर आप लाइफ में फेस कर रहे हैं और उस वजह से आप इस सेपरेशन को समझ रहे हैं, आप उस सोल जर्नी को समझ रहे हैं, आप सोल हीलिंग के प्रोसेस पे ध्यान रहे, तो अगर आप में पेशेंस है और ख़ास करके आप ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस पे ध्यान दे रहे हैं, आप पहले जैसे थे वैसे अभी अगर नहीं है तो अभी आप राइट पाथ पे है। आप अगर अपने आप को बदलना चाहते हैं, जो दिख रहा है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद या अंधेरी रात के बाद आपकी नई सुबह होने वाली है, तो डेफिनेटली आप राइट पाथ पे हैं। आपकी सिचुएशन हैंग्ड है और वो हैंग सिचुएशन आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए होती है। आप देखेंगे कि टैरोट में एक कार्ड में इंसान को उल्टा लटकाया जाता है। यूनिवर्स आपको बताना चाहती थी काफ़ी वक्त से कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए आपको और कैसे होना चाहिए, सब कुछ आपको बताने की कोशिश की, लेकिन आपने कभी सुना नहीं, अनदेखा कर दिया। तो आपको लटका दिया है यूनिवर्स ने उल्टा, ताकि आपके दिमाग की बत्ती चले, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, आप दुनिया को अलग तरीके से, दुनिया को, रिश्तों को, सिचुएशंस को, हर चीज़ को अलग तरीके से देख सके। खास करके आपके लाइफ का जो पर्पस, आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स, आपके लाइफ के सॉल्यूशन, हर चीज़ है ना स्पिरिचुअल या सोल लेवल पे जुड़ी हुई है। खास करके आपकी लव लाइफ की प्रॉब्लम बहुत उस कदर जुड़ी है और उसके जो इफेक्ट है, कॉन्जिक्यूटिव इफेक्ट बोलते हैं ना, उसी के इफेक्ट आपको आपके लाइफ में सब जगह दिखेंगे। आपके रिश्तों पे असर पड़ेगा, आपके फाइनेंसेस के ऊपर, आपके जॉब पे, करियर के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर पड़ता जाएगा। तो अगर आप सोच रहे कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की प्रोसेस को समझ रहे और उसको अंदर ही अंदर समा रहे हैं, उसको समझ के ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे, आप मेडिटेशन टेक्निक अपना रहे, आप लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन अगर अपना रहे, तो सही पाथ पे है। क्योंकि मुझे अगेन यहाँ पे भी ऐसा लगता है कि सन का कार्ड आया है, हैंगमैन, डेथ है, ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है। अगर आपने अपने आप को एक स्पिरिचुअल लेवल पे बदला नहीं, एक सोल लेवल पे बदला नहीं, तो आपको अपने लाइफ के सोल्यूशन नहीं मिलेंगे। आपको लगेगा, जैसे मैंने कहा ना कि आपको लगेगा कि दूसरे के लाइफ में सोल्यूशन आ रहे, उसको जॉब लग गई है, उसको करियर में सब कुछ अच्छा हो गया या बिजनेस में अच्छा हो गया, सब कुछ है, लेकिन आपको नहीं लग रहा है क्योंकि आपके लाइफ के प्रॉब्लम इस कदर इस स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़े हुए हैं। तो अगर आप ये टेक्निक अपनाते हैं तो और आप इसको फॉलो कर रहे हैं और वो भी विदाउट ब्रेक, जैसे मैंने कहा ना कि आप है ना पेशेंस लेवल खो चुके हैं, तो अगर आप 21 डेज का चैलेंज लेते हैं सपोज, तो आप उसको ब्रेक नहीं लेना है, आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं लाना है, आपको यूनिवर्स पे शक नहीं करना है कि मतलब यूनिवर्स कब होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं, कितनी देर हो गई, कितने दिन हो गए, क्या होगा और है कि नहीं, वो कि नहीं। अगर हर चीज़ आप इस कदर सोचोगे तो आपके जो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है या मेडिटेशन है वो सक्सेसफुल नहीं जाएगी, आपको रिजल्ट मिलेगा। और उसके बाद है ना आप ज़्यादा हताश होंगे कि आपको लगेगा कि आपको कहीं से सॉल्यूशन नहीं, ये सब क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या नहीं। लेकिन मान लें कि आपने हताश होकर ये सब देखना, टैरोट रीडिंग देखना छोड़ दिया, ये करना छोड़ दिया, वो करना छोड़ दिया, लेकिन आपके लाइफ में कुछ बदलेगा नहीं, क्योंकि आपका अगर सोल्यूशन इस कदर लिखा है तो आपको इसी कदर आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो आपका सोल्यूशन इनर वर्क, स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल हीलिंग, इसके ऊपर डिपेंड है। तो अगर वो आप अपनाते हैं, पूरे दिल से ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं अपना, तो डेफिनेटली आप राइट पाथ पे है। देखते हैं आपकी एनर्जीज कहाँ पे हैं।
एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, वेरी गुड। एंजल ऑफ लव, पाइल नंबर 2, मुझे ऐसा लगता है कि आप द सन का कार्ड आपके इसमें 2 बार आया है और मुझे ऐसा लगता है कि 100 नहीं 200% आप राइट पाथ पे हैं, राइट पाथ पे हैं। और ख़ास करके जो लोग मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन मेरी रिक्वेस्ट करने के बाद अगर समझ पा रहे हैं और कर पा रहे हैं ना, तो डेफिनेटली और डेफिनेटली आप राइट पाथ पे हैं। 2 बार सन का कार्ड है। हैप्पी फैमिली आप देख सकते हैं, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज और हॉस्टिलिटीज। तो बॉटम डेक है मैजिशियन एंड द मिरर, वेरी मतलब यहाँ पे उसमें पाइल नंबर 1 में मैजिशियन मेजर अरकाना में आया था और यहाँ पे एनर्जीज लेवल पे आए हैं। तो डेफिनेटली और डेफिनेटली आपकी एनर्जीज है ना मैनिफेस्टेशन टेक्निक को बहुत ज़्यादा अच्छे से अपना सकती है, उसको सक्सेसफुल कर सकती है। मतलब आप है ना जो चाहो वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपका सोल लेवल, आपका स्पिरिट लेवल उस कदर काबिल है वो करने के, लेकिन बस आपके पेशेंस लेवल की, जैसे कहा है ना कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत, क्योंकि ये डेथ प्रोसेस है वो कर्मा से जुड़ी हुई, कर्मा से जुड़ी हुई है कि तो आपके अगर कर्मा क्लिनजिंग, आपकी अगर कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट हो रहे, क्योंकि ये जो आपके लाइफ में तकलीफ़ें चल रही है ना, हर चीज़ की रीज़न ही वो था कि आपको अपने कर्मा समझने थे, आपके कुछ कार्मिक अकाउंट्स थे वो कंप्लीट होने थे। तो हर चीज़ तो सिचुएशन कंप्लीशन में है और उस कदर उसका सोल लेवल पे क्लिनजिंग किया जाता है। तो उस कदर आप समझ रहे हैं, उस एनर्जीज़ को समझ रहे हैं, उस स्पिरिचुअलिटी को समझ रहे हैं। इसमें रिलीजन का कोई लेना देना नहीं, या स्पिरिचुअलिटी को अगर समझ रहे हैं और उस कदर आप सोल्यूशन चाह रहे हैं, तो वो डेफिनेटली आप राइट पाथ पे है कि 2 बार सन का कार्ड है। माना कि आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम दिन ब दिन मतलब ऐसे अड़चनें आती ही जाती है। आपको इवन आप मैनिफेस्टेशन अपनाना भी चाहते हैं तो आपका मन भटक जाता है, कहीं वक्त नहीं मिलता तो कुछ अलग ही प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन इस बीच में आपको कहीं ना कहीं ब्रेक नहीं लेना है, आपको डटे रहना है। आप अगर वो करते हैं तो डेफिनेटली आप राइट पाथ पे हैं। आप हर एक एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़, हर एक मुमकिन कोशिश करके देख रहे हैं, हर एक मतलब हर एक सोल्यूशन अपनाना चाहते हैं, लेकिन आपके सोल्यूशन मैनिफेस्टेशन के ज़्यादा अच्छे से वर्क हो जाएंगे, ऐसा मुझे फील हो रहा है। मैजिशियन की एनर्जी आ रही थी और अपने अंदर आप बहुत ज़्यादा इनर स्ट्रेंथ बहुत डेवलप करें और वो बहुत बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इनर स्ट्रेंथ है ना स्पिरिचुअलिटी की वजह से आती है, उस कदर नहीं आता। आपका मेंटल लेवल पे, आप इमोशनल लेवल पे आप जैसे बैलेंस हो जाओगे, जैसे मतलब आपकी जैसे मतलब ना आप बैलेंस हो जाओगे, आपकी पेशेंस लेवल स्टेबल हो जाएगी ना, हर चीज़ के ना जैसे लाइफ के प्रॉब्लम है वो सॉल्व होते हुए मुझे नज़र आएंगे, क्योंकि आपको नज़र आएंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा आपका। ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में एंजल ऑफ लव आपके साथ है, तो डेफिनेटली आपके जो प्रॉब्लम है, जो लव लाइफ से भी जुड़े हुए, वो भी हर सॉल्व हो जाएंगे। सन का कार्ड आए हैं, तो अगर स्पिरिचुअल लेवल पे आप काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली और डेफिनेटली आपके लाइफ में हैप्पीनेस आने वाला है। और जैसे मैंने कहा ना कि अगर ये सारे रास्ते अपना रहे, आप पॉजिटिव रह रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो डेफिनेटली आप सही रास्ते पे हैं। एट ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वेरी गुड। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स और नाइट ऑफ रॉड्स। तो बॉटम डेक है किंग ऑफ सोर्ड्स। तो
मुझे ऐसा लग रहा है कि आप देख सकते हैं कि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है और टू ऑफ कप्स का कार्ड आया है। हर चीज़ मुझे बता रही है कि हर चीज़ है ना आपकी स्पिरिचुअल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा जुड़ी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आपको जो ऑफर आई थी या आपकी तरफ जो चीज़ आ रही है वो यूनिवर्स की तरफ से आ रही है। तो वो यूनिवर्स की जो चीज़ें हैं वो सोल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे काम करती है। आपका जो रिश्ता है, आपके साथ जो अगर प्रॉब्लम आपका लव लाइफ में है या उसी की वजह से मुझे सब चीज़ें प्रॉब्लम आपकी लाइफ में दिख रही है, तो वो लव लाइफ की प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं कि वे सोल लेवल का कनेक्शन है, बहुत ही खूबसूरत और सोल लेवल का कनेक्शन है। अगर इस कनेक्शंस को आप सोल लेवल पर अंडरस्टैंड करने का और एक स्पिरिचुअल के तरह आप नहीं लेंगे तो आपको आपके लाइफ के सोल्यूशन नहीं मिलेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून आया है तो हर चीज़ आपकी कार्मिक साइकिल्स और कर्मा क्लिनजिंग और सोल हीलिंग के ऊपर डिपेंड है। तो अगर आप ये चीज़ अपनाते हैं तो राइट पाथ पे है, वरना आप रहेंगे इस 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी जहाँ पे आपको बंधे हुए फील करेंगे, तो कहीं आप कट्टे कट्टे से फील करेंगे, आप बहुत लोगों से रूडली बात करना चाहेंगे या कहीं ना कहीं बहुत काम में बिजी सब कुछ है, कहीं थर्ड पार्टी से डील करते हुए तो कहीं कुछ और ऑप्शन ट्राई करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो डेफिनेटली आप राइट पाथ पे हैं, वरना मुझे ऐसा लगता है कि कितने भी ऑप्शंस आप अपनाओ आपको सोल्यूशन मिलने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि शायद आपने अपनाए भी होंगे कि क्या करे क्या नहीं, साम दान दंड भेद सब कुछ करके देखा है लेकिन आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहे। और ये अचानक से आपके सामने टैरोट रीडिंग आना, एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग आना या किसी भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट डेवलप होना कि इस कदर आपके लाइफ में सोल्यूशन मिल सकते हैं, तो डेफिनेटली आप राइट पाथ पे हैं। मतलब आपकी बेचैनी दिख रही है, आपकी बहुत ही ज़्यादा ना क्लैरिटी चाहिए, ऐसे मतलब अपने अंदर ही डिमांड है, बहुत ही एक बोले ना सोल लेवल पे आपका जो ना क्लिनजिंग प्रोसेस, हीलिंग प्रोसेस मुझे कहीं ना कहीं दिख नहीं रहा है। आप देख सकते हैं कि आप ना अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा है, तो यूनिवर्स आपको कुछ देना चाहती है वो आप नहीं देख पा रहे हो, ऐसा फील ज़्यादा हो रहा है। तो ये बात को आपको समझना है कि आपकी जो लाइफ के सोल्यूशन है, अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ से देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप राइट पाथ पे हैं। तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप दूसरा कुछ ट्राई करेंगे तो आपको शायद रिजल्ट ना मिले। तो अगर जो लोग डेफिनेटली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो राइट पाथ पे हैं। देखते हैं कि एंजल्स क्या आंसर देना चाहेंगे आपको। यू आर रेडी। बहुत ही खूबसूरत। यूनिवर्स ने कहा है कि अगर आप ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके अपने आप को बैलेंस कर रहे, पेशेंट कर रहे और बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, स्ट्रेंथ की एनर्जी आप में डेवलप है कि मतलब अंदर ही अंदर इमोशनल स्ट्रेंथ, अपने ऊपर बहुत भरोसा और अपने सोल लेवल पे बहुत काम, तो डेफिनेटली यू आर रेडी टू रिसीव द ग्रेस। ये यू आर रेडी, मतलब जो लोग कर रहे हैं ना तो डेफिनेटली ये उनके लिए है कि यू आर रेडी। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है ना कि यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि वक्त आया है, सब कुछ जैसे होने वाला है या होने के चांसेस में है, मतलब सोल्यूशन आपका ना हाँ में है। मुझे ऐसा लगता है हाँ में है। आप पूछ रहे हैं कि होगा कि नहीं, हाँ में है, लेकिन आप जो चीज़ चाहिए वो करनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, इसकी वजह से प्रॉब्लम है। तो यूनिवर्स का कहना है यू आर रेडी और इम्प्रूविंग हेल्थ। तो काफ़ी लोगों की केसेस में ऐसा लग रहा है कि आप ना अपनी हेल्थ को ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, तो उस वजह से कुछ प्रॉब्लम दिख रहे हैं। तो और हर चीज़ है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्ट है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप इमोशनल लेवल पे ज़्यादा डिप्रेस हो, बहुत एंग्जाइटी में हो और बेचैनी में हो, तो उस वजह से काफ़ी सारी चीज़ें आपके लाइफ में ना मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही है। तो और ख़ास करके आपका सोल्यूशन मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ से दिख रहा है। तो डेफिनेटली आप इस बारे में सोचें और करके देखिए। सिर्फ इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, आपके नहीं पैसे जा रहे ना कुछ हो रहा है। आप करके देखेंगे तो आपको अपने ऊपर भरोसा हो जाएगा, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा हो जाएगा और अपनी लाइफ के सॉल्यूशंस के ऊपर आपको भरोसा हो जाएगा।
इट्स टाइम टू रिलीज द नेगेटिविटी। आपको ना सच में पॉजिटिव रहने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जिस कदर मुझे लग रहा है ना, व्हील ऑफ फॉर्चून है, आपकी लक की नई साइकिल चेंज होने वाली है। आपके नसीब में सब कुछ ऐसे ठीक होने वाला है, लेकिन आप बस इस एनर्जी लेवल को चेंज करना है। जो भी निगेटिव एनर्जीज है, निगेटिव इमोशंस है, उसको दिल से निकालना है। अगेन व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, मतलब ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स कहना चाहती है कि आपके अंदर सब कुछ सॉल्यूशंस है, आपके लिए सब सॉल्यूशंस रेडी करके रखे हैं। बस आपको ना कुछ चीज़ जो निगेटिव बैगेज है, मतलब ऊपर चढ़ने के लिए आपको अपने पीठ के ऊपर जो बोझा लेके रखा है ना, निगेटिव इमोशंस का, निगेटिव एनर्जीज का, वो बस उतारना है। बस उस कदर की वजह से आप बस एक कदम दूर ही हुए हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत रीडिंग, जहाँ पे यूनिवर्स ने, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ सोल्यूशन है, आप राइट पाथ पे हैं, बस आपको उसमें डिटरमिन होके चलना है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपकी जो मेडिटेशंस है या हीलिंग प्रोसेस है, उसमें ब्रेक आ रहे हैं, आप इम्पेशेंट हो रहे हैं, उस वजह से सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे। तो बस आप इस बारे में सोचिए। लेकिन मुझे इतना होप देने के लिए थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग आज स्पेशल इसलिए कि बहुत लोग बेचैन हो रहे हैं, बहुत मतलब इंडिसिसिव हो रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि कितना वक्त लगेगा उनके लव लाइफ सेपरेशन, तो उनका जॉब करियर और हर चीज़ में सुधरने में कितना वक्त लगेगा। तो मैं जानना चाहूँगी यूनिवर्स से कि आर यू ऑन राइट पाथ, मतलब आपने जो रास्ता चुना है, आपने जो काम करे, इनर वर्क करे, हर चीज़ अगर सही जा रही है क्या, वो मैं जानना चाहूँगी। 2 पाइल्स है, बर्थ डेट नंबर है 2 पाइल्स, बर्थ डेट नंबर 16 to 31, जिनकी भी बर्थ डेट 16 to 31 है तो उनका पाइल नंबर 1 है, और बर्थ डेट नंबर 1 to 15 है तो उनका पाइल नंबर 2 है। बस इतनी जानने की कोशिश कि क्या आप सही रास्ते पे हैं, ये जानने पे मुझे रीडिंग करनी है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं ना एंजाइटी में आ रहे हैं, पेशेंस लेवल खो रहे हैं कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो वो बस इतना ही है कि बहुत लोगों को काफ़ी वक्त के बाद रिज़ल्ट मिला है, क्योंकि आपकी जो जर्नी है वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी है। तो आपको रिजल्ट जल्दी मिलना आपकी इनर वर्क के डिपेंड है, हीलिंग पे डिपेंड है। आपकी जो हार्ट की हीलिंग है, आपकी सोल की हीलिंग, आपकी कर्मा की क्लिनजिंग, ये इसके ऊपर हर चीज़ का रिजल्ट डिपेंड होता है। तो आप अपना इनर वर्क करते रहिए और पेशेंस रखिए, इतना ही मेरा सजेशन है आपके तरफ। क्योंकि मैं जो भी रीडिंग कर रही हूँ, इंटेंशन मेरा ये है कि हीलिंग हो आपकी। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हमें कुछ मिलने से भी नहीं मिलता, उस चीज़ का ना एहसास वो उस कदर नहीं होता जिसके लिए अब हमने इतना इंतज़ार किया था, इतना वक्त से ये किया था। तो मैं चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो सिर्फ सॉल्यूशन नहीं मिले, आपको वो चीज़ ज़िंदगी है ना बहुत बेहतर होके मिले, यही मुझे यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं फॉर पाइल नंबर 1, जिनकी बर्थ डेट है 16 to 31। पहले देखते हैं कि एनर्जीज कहाँ पे है। आप अपने पहले मेजर आर्कानास देखते हैं। द स्टार। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली आप राइट पाथ पे हैं। आपको बहुत एनर्जी बैलेंस है, आप पेशेंस रखे हुए हैं, और आपका जो पेशेंस है मतलब आपको कहीं ना कहीं एंजाइटी तो दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उम्मीद भी दे रहा है। आपको बहुत उम्मीद लग रही है कि अब कुछ ठीक होने वाला है। आपके इंट्यूशंस आपको गाइड कर रहे हैं कि आपके लाइफ में बहुत कुछ ठीक होने वाला है। आप
एक सही रास्ते पे हो, आप एक्चुअली ना बहुत कुछ पॉजिटिव मिलने के कगार पे है। कुछ लोग लिटरली ऐसा लग रहा है कि चमकने के कगार में है, कि वो भी जो भी करे अपने जॉब, करियर या इवन आपके लव लाइफ में भी आपका जो बिगेस्ट होप है, आपकी बिगेस्ट विश है, ऐसा लगता है कि वो पूरी होने वाली है। और उस पाथ पे आप सही डायरेक्शन में हो, आप सही रास्ते पे हो, ऐसा मुझे अचानक से फील हो रहा है। और द मैजिशियन की एनर्जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली आप सही रास्ते पे हो। आपने जो पाथ चूज़ किया है, आपके सामने ये अचानक से टैरो रीडिंग आना और आपको इसमें इंटरेस्ट लगना, या आपको उसमें जानने की कोशिश करना कि क्या इस रास्ते से मुझे जो सोल्यूशन मिलने वाला है मेरे लाइफ का, वो क्या मिल सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, आपको इसी रास्ते से आपको सोल्यूशन मिलने वाला है। आपकी मैजिशियन की एनर्जी है, आप में मतलब आप में काबिलियत बहुत ज़्यादा है और वो हो रही है। आपको सिर्फ अपने आप को पहचाना है, आपको दिखाना है। आपकी अगर आप इवन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन और कुछ भी आप फॉलो कर रहे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सक्सेसफुल हो रहे उसमें। लेकिन एक नया चीज़ है कि उसमें एक चीज़ होती है कि उसमें कंटिन्यूशन होना चाहिए। जैसे कि आपने अगर लिया है 21 डेज़ का चैलेंज, तो आपको वो 21 डेज़ सेम टाइमिंग पे सब कुछ करना है, वो इम्पॉर्टेंट होता है। उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए। और दूसरा चीज़ है कि आप में जो मैनिफेस्टेशन है, उसमें नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव एनर्जीज नहीं चाहिए। कहीं पे यूनिवर्स के लिए शक नहीं चाहिए कि अगर आपने मैनिफेस्टेशन करते वक्त सोचा कि पता नहीं होगा कि नहीं, पता नहीं कब आएंगे, अगर आपने ये वर्ड यूज़ किया तो उधर ही आपका मैनिफेस्टेशन साइकिल वो ब्रेक हो जाता है। तो आप उस चीज़ पे बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, दो जो कार्ड आए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आपका जो लाइफ सोल्यूशन है उस सही तरीके से और सही पाथ पे जा रहा है। बस आप मतलब आपकी कमिटमेंट लेवल, आपकी पेशेंस लेवल की टेस्टिंग हो रही है। तो आप इस चीज़ पे बहुत ध्यान दीजिए। कुछ 21 डेज़ का चैलेंज लेके देखिए आप सही तरीके से, और निगेटिव फीलिंग्स नहीं होना चाहिए। जैसे आपके पार्टनर के साथ अगर आपका झगड़ा हुआ था, या उनको थर्ड पार्टी के से देख के आपको जलन होती है, तकलीफ होती है, वो सब आप लेके अगर मन में मैनिफेस्टेशन करोगे, कहीं ना कहीं आपके अगर मन में रहता है और आप मैनिफेस्टेशन करोगे तो सफल नहीं होंगी। और मेरा सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि आपने अगर कितने सारे चीज़ें, सेपरेशन है, दुख है, तकलीफ सह के हो गया है, कम से कम एक लास्ट चांस अपने आप को पूरी तरह देके देखिए कि आपकी लाइफ में कितना फ़र्क आ सकता है। तो बॉटम में देखें कि मून की एनर्जी आपको बहुत इमोशनल, और आपके इंट्यूशंस आपको, मुझे ऐसा लगता है, बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे हैं। तो इमोशनल तो कर रहे हैं, लेकिन आपके इंट्यूशंस आपको सही गाइड करें। मतलब आपको अपनी दिल की सुननी चाहिए, और आपका दिल आपको सही रास्ते पे, सही पाथ पे लेके जा रहा है, ऐसा फील हो रहा है मुझे। देखते हैं कि एनर्जीज बहुत डिस्टर्बिंग है। इतना डिस्टर्बिंग एनर्जी से अगर आप मतलब कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक करोगे तो सफल ही होगा। और मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके मैनिफेस्टेशन टेक्निक सॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो डेफिनेटली आप इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, ब्रोकन हार्ट, डोर टू रोमांस, हॉस्टिलिटीज, स्टॉर्म वार्निंग, और मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बॉटम डेक की एनर्जी है, रेस्ट एंड रिजुनेशन, मतलब आपको अंदर ही अंदर जो मेंटल पीस नहीं है, पेशेंस नहीं है, आपको एंजाइटी है, डर है, इनसिक्योरिटी है, बेचैनी है, उसका एक ही सोल्यूशन है कि आपको ना शांत रहना चाहिए, पेशेंस आपके अंदर आना चाहिए। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको हार्ट हीलिंग, सोल हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। इवन कुछ लोग तो मुझे डिप्रेशन टाइप सिचुएशन में भी लगता है कि बहुत ज़्यादा वेट करके थक गए, बहुत सारा मतलब तकलीफ देके थक गए, ऐसा फील ज़्यादा हो रहा है। कहीं
किसी सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी जॉब में, करियर में, बिजनेस में भी आपको कहीं कुछ अच्छा होते हुए नजर आ रहा है, सब जगह से बंधे हुए, स्टक हुए, कुछ नहीं हो पा रहा है, कुछ पॉजिटिव नहीं हो पा रहा है, इससे ज़्यादा नेगेटिव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो मतलब कितनी सारी प्रॉब्लम्स दिख रही है, कितने सारे तूफानों से आप गुजर रहे हैं, फाइनेंशियल की प्रॉब्लम है कहाँ पे, मतलब इवन आपके जॉब करियर में भी कुछ अच्छा होता नहीं दिख रहा है, आपका दिल तो ऑब्वियसली टूटा हुआ है और सब कुछ है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो रेस्ट एंड रिजुनेशन, खास करके जो मेडिटेशन का जो रास्ता है, खास करके जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रास्ता जो आपने अपनाया है, उसी के थ्रू आपको सॉल्यूशन मिल सकता है। आपकी ये जो दिल की हालत है, ये यहाँ पे ठीक होने की, या आपकी जो स्टॉर्म है, वार्निंग, वो ख़त्म होने की मुझे आशंका बहुत लग रही है। क्योंकि ये सब आपके ना ऐसा लग रहा है कि कर्मा से जुड़ा हुआ है। आपके लिए ना रोमांस के दरवाजे खुल रहे हैं, आपके लिए दिल सब कुछ, मतलब दिल आपका जो आपने लेके बैठे हैं, आपका बहुत प्यार भरा दिल है, हर चीज़ जैसे होने वाला है, सब कुछ ठीक। लेकिन फिलहाल जो आप जिस तरह से तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं, फाइनेंस के प्रॉब्लम और न जाने लाइफ में क्या क्या अड़चने आ रहे हैं, तूफानों से गुजर रहे हैं, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपने ये जो चीज़ें चल रही है आपकी लाइफ में, ये आपकी कर्मा का पार्ट है, एक कर्मिक क्लींजिंग का पार्ट है। और इसके लिए यूनिवर्स आपको सोल अवेकनिंग या सोल क्लींजिंग या हार्ट हीलिंग के ऊपर धकेल रही है, और आपको उस चीज़ को समझेंगे और वो सब आप करेंगे, जैसे कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक या लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मेडिटेशन, हीलिंग प्रोसेस, ये सब आपको राइट पाथ पे लेके जा रही है। और अगर आप वो अपना रहे हैं तो हाँ, आप राइट पाथ पे हैं। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। Knight of Pentacles, Queen of Swords, King of Rods, Page of Cups, Five of Rods, Two of Cups, Strength, और Five of Pentacles, Ace of Swords। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, आप राइट पाथ पे हैं। क्यों? क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, नई शुरुआत है, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, टू ऑफ कप्स का कार्ड आया है और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप राइट पाथ पे ज़रूर है, क्योंकि जिस तरह से आपकी सोल कनेक्शन खास करके ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जैसे ना आपकी लव लाइफ से काफ़ी जुड़ा हुआ है। आपका जो दिल टूटा हुआ है, दिल टूटने की वजह से, आपकी जो फीलिंग्स की वजह से, या उसमें जो आपका जो तकलीफ है, और जो सोल लेवल पे, डीपर लेवल पे आपकी जो तकलीफ मन में अंदर रह गई है, कहीं ना कहीं जलन है, कहीं तकलीफ है, कहीं गुस्सा है, कोई एंजाइटी है, हर चीज़ की वजह से जैसे आपकी लाइफ में ना सब कुछ थम गया है। और ये तकलीफ, ये सोल लेवल की तकलीफ आपको इसीलिए मिलेगी कि आपको लाइफ में कुछ सीखना है। वो ये जो चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आपका जॉब गया है तो वो चीज़ें आप देखेंगे कि आप कितनी जगह अप्लाई करते हैं, दूसरे को मिलता है लेकिन आपको नहीं मिलता। तो वो सारी चीज़ें हैं। या फिर आप देखेंगे कि कमेंट में किसी और के पार्टनर का कॉल मैसेज आया है, यूनियन हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन आपको नहीं हो रहा है। तो वो सब एनर्जीज है ना, आपके सोल लेवल पे जो हीलिंग बाकी है उसकी वजह से है। आपके कुछ कर्मा है वो क्लींस होने थे, आपकी कार्मिक साइकिल थी वो कंप्लीट होनी थी, इस वजह से ये सेपरेशन आया है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपका कनेक्शन एक सोल लेवल का कनेक्शन था, एक डीपर लेवल का कनेक्शन है, डीपर लेवल का। तो उस वजह से ऐसा लगता है कि हर चीज़ें उस वजह से मतलब कर्मा का क्लींजिंग या सोल पर्पस ढूंढना, यही आपका सोल चाहता है और उसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिले। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सोल लेवल पे काम करेंगे तो डेफिनेटली
और अगर आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको वो सब चीज़ों का सोल्यूशन मिलेगा, लेकिन उसमें बहुत ही ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा अपने आप पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, आपको मेडिटेशंस की ज़रूरत है। अगर आप वो कर रहे हैं तो आप सही बात पे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप देखोगे कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्लो लेकिन स्टेबल एनर्जी है। यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, जहाँ पे आप बहुत ही स्ट्रेट कट हो रहे हैं कि सही गलत आप सच सुनना चाहते हैं, आप सच सुनना चाहते हैं। तो आप मतलब अभी आपके माइंड में ना क्लैरिटी लाना, आपको ज़्यादा झुकना, ज़्यादा देना, ये सब पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि न्याय चाहिए आपकी लाइफ में। आप अपनी ही अंदर इमोशनल स्ट्रेंथ, अपनी ही अंदर अपनी अपनी स्ट्रेंथ बनाने में बहुत लगे हुए हैं, और डेफिनेटली फील ऐसा होता है कि आप ना बहुत ही ज़्यादा राइट पाथ में, और खास करके मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, तो जो ट्विन फ्लेम कनेक्शंस है और हाई लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शंस है, और मुझे तो वो कनेक्शंस होते हैं, तो उनमें तो ये सब जो उनकी यूनियंस है या उनके सेपरेशन है, हर चीज़ है ना, इसका आंसर आपको हीलिंग प्रोसेस या मेडिटेशन प्रोसेस या मैनिफेस्टेशन से ही मिलेगा। तो अगर आप वो कर रहे हैं तो हाँ, आप राइट पाथ पे हैं। देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहेंगे। ट्रस्ट, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको यूनिवर्स पर ट्रस्ट करने की एक सलाह दी जा रही है। तो डेफिनेटली आपको यूनिवर्स को सरेंडर करना है, आपको यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना है, और उसके थ्रू ही आपके लाइफ के सॉल्यूशंस मिलेंगे। जब आप इस बात का ध्यान देंगे, इस बारे में सोचेंगे, तो डेफिनेटली आप राइट पाथ पे है और आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेंगे। और बी असर्टिव, तो अगेन मेरा फिर यही कहना है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि रिजल्ट कब मिलेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या होना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आप जो सोच रहे, आपके इंट्यूशंस जो कह रहे हैं वो आपको लगता है कि सही है, तो आपको उसी चीज़ पे डटे रहना चाहिए। और जिस तरह से मुझे लग रहा है कि अगर आप सोल लेवल पे या इनर वर्क पे ध्यान दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आप राइट पाथ पे हैं। देखते हैं कि मून गाइडेंस आपके लिए क्या है। योर कमिटमेंट इज बिंग टेस्टेड। मैंने जैसे कहा ना कि ये जो जर्नी है आपकी सोल की, बहुत ही डिफरेंट है, अलग लेवल की है, कि आपको रिजल्ट्स है ना वो सोल जर्नी की, सोल हीलिंग की इसी वजह में मिलेंगे। तो अगर आप अपना पेशेंस खो रहे और आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली ये काम कर रहा है कि नहीं या कुछ नहीं, तो आपके कमिटमेंट यूनिवर्स की तरफ से टेस्ट किए जा रहे हैं। आपका कितना सोल लेवल पे हीलिंग हुआ है कि नहीं, ये हर चीज़ आप में पेशेंस लेवल डेवलप हुआ है कि नहीं, हर चीज़ यूनिवर्स की तरफ से टेस्ट किए जा रही है। एंड प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। मैंने कहा ना कि मुझे तो लग रहा है कि सब कुछ है ना जैसे ठीक होने वाला है, सब कुछ ठीक होने वाला है। आप जिस तरह से एंजाइटी में हर चीज़ निकलने वाली है। बस आपको अपने पर विश्वास करना है। आपको अपनी जर्नी समझ रही है कि आपके लाइफ में ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इतने तकलीफें, सेपरेशन और बेचैनी क्यों हो रही है, और उसका सॉल्यूशन किस तरफ जा रहा है। मैं अगर बोल रही हूँ कि आपका सॉल्यूशन मैनिफेस्टेशन और इसकी वजह से मिलेगा, तो डेफिनेटली आपको राइट पाथ यही दिख रहा है। तो अब आपकी चॉइस है। अगर आप ये सोल हीलिंग का पाथ अपनाते हैं तो आप राइट पाथ पे हैं। तो यूनिवर्स में मुझे बहुत ट्रस्ट है कि आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ तो आप सबकी हीलिंग के लिए, आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होने के लिए दुआ मांगती हूँ। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।